आपने इंडियन ड्रॉपशिपिंग के अंदर कोई एक प्रोडक्ट सेल किया और अभी उसके एड्स आपने बंद कर दिया और आपके पास में बहुत सारा आरटीओ का जो ऑर्डर्स है वो घर पर पड़े हुए हैं और अभी आरटीओ के ऑर्डर्स में जो भी आपके प्रोडक्ट्स है वो अभी आपसे सेल आउट नहीं हो रहे हैं? अगर इसका आंसर हाँ है तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 4 स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जिसके हेल्प से आप आपका जितना भी आरटीओ का माल आपके पास में पड़ा है वो पूरा का पूरा सेल आउट कर सकते हो और उससे छुटकारा पा सकते हो। और 4 स्ट्रेटेजीज में से जो 4th नंबर की स्ट्रेटेजी है वो बड़ी एक फनी सी स्ट्रेटेजी है जो मैंने रिसेंटली यूज की और पिछले 15 दिन के अंदर मैंने मेरा पूरा का पूरा आरटीओ का माल सेल आउट कर दिया है। तो बेसिकली मेरा आरटीओ का माल कौन सा, तो मैंने जो एक बार सबसे पहले जो मेरी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट थी इंडियन ई-कॉम वाली प्लेलिस्ट हमारी, तो उसका वो सीरीज उस पर बेस्ड थी कि मैंने 30 लाख रुपीस 2 मंथ्स के अंदर पूरा सेल किया था बिजनेस, ठीक है। तो उसके बाद में हमने भी जब उसको बिजनेस को वो बंद कर दिया था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो उसका हमारे पास में भी आरटीओ आया था। वो प्रोडक्ट था 18 चिपसर। तो मेरे पास में उसको 400-500 पीसेस पड़े थे पिछले 2-2.5 साल से और वो मेरे से सेल आउट ही नहीं हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे सेल करना है और मेरे घर पर ही पड़े थे क्योंकि फेसबुक एड्स उसकी ढंग से चल नहीं रही थी। तो 4th नंबर की जो स्ट्रेटेजी मैं आपके वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उसके हेल्प से मैंने उस पूरे माल को अभी लास्ट 15 डेज में सेल आउट कर दिया है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और 4th पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना क्योंकि अभी नेक्स्ट सैटरडे को मैं इस चैनल के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूं जहां पर मैं टिप्स टू रिड्यूस आरटीओ के बारे में बात करने वाला हूं। आपको कुछ मैं ऐसे टिप्स दूंगा जिसके हेल्प से अगर से अभी आपका आरटीओ लेट से 50-60% के आसपास आ रहा है तो आपका आरटीओ 10% 30% और डाउन हो जाएगा, मतलब 30-40% या 20-30% पर ही आपका आरटीओ आ जाएगा अगर आप उस वीडियो को देखते हो और उसमें से टिप्स फॉलो करते हो तो। सो गाइस 4 स्ट्रेटेजीज में से बात करते हैं नंबर 1 मतलब फर्स्ट स्ट्रेटेजी की, जो कि है सेल ऑन आवर स्टोर। सो बेसिकली आपका जो आरटीओ का माल है वो आपको पहले खुद के ही स्टोर पर सेल करने का ट्राई करना पड़ेगा। उसकी फेसबुक एड्स अलग अलग तरीके से लगा के देखनी पड़ेंगी और ट्राई करना पड़ेगा कि आप वो माल खुद ही सेल कर सको। अगर से अभी वो सेम प्राइस पॉइंट पर जिस पर आप पहले सेल कर रहे थे उस प्राइस पॉइंट पर अगर से आपसे वो माल सेल नहीं हो रहा है तो आप उसका प्राइस जो है 100 रुपीज या 200 रुपीज ड्रॉप करके उसकी एड चलाओ, आपको उसमें सेल्स जरूर आएंगे। और प्राइस पॉइंट ड्रॉप होने की वजह से सेल्स तो आएंगी ही आएंगी कम सीपीवी में, लेकिन साथ ही साथ उसका डिलीवरी भी अच्छा आएगा और आरटीओ भी अभी आपको जितना पहले आ रहा था उतना परसेंटेज नहीं आएगा, आरटीओ भी आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपने को तो सिर्फ वैसे भी वो माल सिर्फ सेल आउट करना है तो आप उसके अंदर बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर लगा सकते हो सेम प्राइस पॉइंट के अंदर, या थोड़ा कुछ 50-100 रुपए अगर आपको उसमें बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर भी लगाकर आप उसको सेल कर सकते हो। या फिर एक और चीज कर सकते हो वो है प्रीपेड में। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्रोडक्ट है आरटीओ के वो आपने 100 रुपीज पर प्रोडक्ट के हिसाब से परचेस किया था, ठीक है। तो 100 रुपीज के ऊपर मैं मान के चलता हूं आपका एक और 80-90 रुपीज या 100 रुपीज शिपिंग का आने वाला है, पैकिंग वगैरह मिला के, ठीक है। और एक्स्ट्रा और मैं 100 रुपीज सीपीपी आपका फेसबुक का मान के चलता हूं तो अभी टोटल 300 रुपीज आपकी कॉस्टिंग हो गई। तो आप क्या कर सकते हो 300 या 400 रुपीज मतलब मतलब यहाँ पे आपको कोई मार्जिन नहीं रखना है। 300 या 400 मतलब जो भी एकदम कट टू कट प्राइस है जो आप, क्योंकि आपको सिर्फ उसको सेल आउट ही करना है आरटीओ का माल, राइट। सो सेल आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि 300-400 मैक्स टू मैक्स 450 या 500 रुपीज के अंदर आप एक बार प्रीपेड के साथ में आप एड चला के दे सकते हो। सिर्फ प्रीपेड आप उसमें रखोगे और देख सकते हो कि उस पर सेल आ रही है कि आपको 100 रुपीज सीपीवी में या 80-90 रुपीज सीपीवी में अगर से आ रही है तो आप प्रीपेड में उसका माल निकाल सकते हो, क्योंकि जब ये प्रीपेड में ऑर्डर्स निकल जाएंगे तो आपको इसमें जो है आरटीओ 0% आने वाला है। तो पहले अभी जो मैंने 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर बताए फर्स्ट ही पॉइंट के अंदर, तो वो पहले आपको ट्राई आउट करनी चाहिए और खुद से पहले अपना आरटीओ का माल सेल आउट करने का ट्राई करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड नंबर का पॉइंट आता है सप्लायर्स फ्रॉम इंडिया मार्ट। तो बेसिकली आपने जिस किसी भी सप्लायर से आपका माल लेके रखा है आप पहले तो उससे ही बात कर सकते हो कि भाई जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपसे 100 रुपीज में पर प्रोडक्ट परचेस किया था तो क्या आप इसको 70-60 रुपीज में अपने पास में रख लूंगा और बाकी के 70-60 रुपीज के हिसाब से पैसे मुझे दे दूंगा क्या? अगर से उसको किसी और ड्रॉप शिपर से उसको उस प्रोडक्ट की ऑर्डर्स आ रही है तो जरूर वो इस चीज के लिए मान जाएंगे क्योंकि इसमें उसका ही फायदा है। इसके अलावा अगर आपको खुद का सप्लायर नहीं भी मान रहा तो आप एक काम कर सकते हो, आप इंडिया मार्ट के ऊपर जा सकते हो, आप अदर सप्लायर्स का पूरा एक लिस्ट निकाल सकते हो, नंबर्स निकाल सकते हो और उनसे भी आप बात कर सकते हो कि मेरे पास में ऐसा ऐसा माल पड़ा है, मैं इसको कम रेट में सेल करने के लिए रेडी हूं और आप रेडी हो क्या? तो चांसेस कम है लेकिन फिर भी चांसेस है एटलीस्ट कि कोई ना कोई आपको बोल दे यस आई एम रेडी टू डू दिस एंड आप उसको माल सेल करके उससे आप थोड़े से पैसे ले सकते हो। अब थर्ड नंबर का पॉइंट आता है सेल टू अदर ड्रॉपशिपर्स। तो बेसिकली इस पॉइंट को बहुत इंटरेस्टिंगली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। फर्स्ट चीज कि मैंने जब 2021 में ड्रॉपशिपिंग की थी तो मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो प्रोडक्ट का मेरे पास में बाद में एंड में बहुत ज्यादा आरटीओ जमा हो गया था क्योंकि मैंने उसके एड्स बंद कर दी थी, ठीक है। तो अब उसका भी मेरे को सवाल आ रहा था कि मैं इसको अभी बाकी का सेल कैसे करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैं एफबी एड्स लाइब्रेरी के ऊपर गया, वहां पे उस प्रोडक्ट का नाम डाला और फिर क्या हुआ कि मुझे बहुत से और भी ड्रॉपशिपर्स दिखे जो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे। तो अभी सिर्फ यहाँ पर एक चीज होना चाहिए कि वो इन्वेंटरी पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एफबी एड्स लाइब्रेरी पर सेम प्रोडक्ट का नाम डालो, आपको और भी ड्रॉपशिपर्स मिलेंगे, उनके इस पे सपोर्ट में या फिर ईमेल का ईमेल होता है या फिर
सपोर्ट का नंबर होता है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करो और उससे बात करके देखो ड्रॉपशिपर से, ये भाई देख मेरे पास में ऐसा ऐसा आरटीओ पड़ा है, तू जो भी सप्लायर से ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको 100 रुपीज पर पीस में गिर रहा है तो मैं देखो 70 रुपीज 80 रुपीज या कम भी देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आरटीओ का माल है, तो मैं आपको कम में दे दूंगा, आपको चाहिए क्या? चांसेस है कि वो हाँ बोल देता है। और मैंने वो जो माल है 2021 या 22 के आसपास का जो मेरा सीन था, जब मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा आरटीओ आ गया था, तो मैंने इसको इसी तरह से सेल किया था और मेरे पूरे के पूरे पीसेस सेल आउट हो चुके थे। उसके बाद मेरे फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है सेल ऑन रोड। आई नो दिस साउंड्स वेरी फनी, बट अभी जो मेरा जो माल था 2021 वाला ड्रॉप शिपिंग का, उसका मेरे पास जो 400-500 पीसेस पिछले 2.5 साल से पड़े थे, तो उसको मैंने रोड पर ही सेल किया। ऑफकोर्स मैं खुद जाकर रास्ते पर खड़ा नहीं हुआ था कि ये ले लो ये ले लो। तो बेसिकली सीन ऐसा हुआ कि मेरे घर पर ही माल पड़ा था बहुत सारा। सो मेरे एक रिलेटिव्स है, वो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो वो एक बार ऐसे घर पर आए थे, तो उन्हें दिखा कि ये क्या है करके, और वो यूजुअली रोड पर ही माल सेल करते रहते हैं, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि ये क्या है, फिर मैंने उनको प्रोडक्ट वगैरह दिखा दिया, पूरा 18 चिप्सर को यूज वगैरह करके दिखा दिया। वो बोले यार ये तो बड़ा बढ़िया चीज है, बता मैं इसको सेल करता हूँ। तो मैंने बोला देखो आप इसको, मैंने तो वैसे 170 का आसपास वो लिया था पर पीस के हिसाब से, आप इसको 180 में सेल करो, 200 में सेल करो, 150 में सेल करो, 100 में सेल करो, कुछ भी करो, बस इस माल को निकाल लो, क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ घर पर स्पेस ले रहा है और इसमें से जितना प्रॉफिट बनना था वो प्रॉफिट तो बन चुका है। अभी सिर्फ आरटीओ को हमें रेट टू रेट तो भी एटलीस्ट निकालना है, फिर थोड़ा सा कम प्राइस पॉइंट पे निकालना है, हमारे लिए वो बोनस ही हो जाएगा इस हिसाब से। और मैंने उनको बोल दिया कि आप बस इस माल को लेके जाओ, जितना भी सेलिंग होगा उसका 50% या 20% 30% आप मुझे दे देना, बाकी आप ही रख लो। तो रेडी हो गए और उन्हें पूरा का पूरा जितना भी मेरा माल है वो पूरा का पूरा सेल आउट कर दिया, और इससे उन्हें भी फायदा हुआ, मुझे भी फायदा हुआ। तो ऐसा आप किसी को ढूंढ सकते हो आपके गांव में, या फिर किधर ना किधर आपके पहचान के लोग होते हैं जो यूजुअली रोड पर माल वगैरह सेल करते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो ऑलरेडी रोड पर माल सेल कर रहे हैं, आप उनसे जाकर मिल सकते हो, उन्हें बता सकते हो आपका प्रोडक्ट उनके पास में, आप आपके 10 सैंपल रख सकते हो, मे बी वो सेल करने का उसको ट्राई करें। सो दीज आर ऑल दी पॉसिबल वेज गाइस, जिससे आप आपका आरटीओ का, अगर उसमें बहुत ज्यादा माल पड़ा है और आप उससे परेशान हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो आप इस पूरे आरटीओ के माल को ऐसे टाइप से सेल कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यस आरटीओ रिडक्शन टिप्स जो मेरा वीडियो नेक्स्ट अभी ये सैटरडे को आने वाला है, उसको देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, और उसके अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक करके रखो। बाकी अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं 100% श्योर इस सीन के बारे में कि ये जो टॉपिक पर मैंने अभी वीडियो बनाया, इस टॉपिक के ऊपर पूरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं मिलेगा। अगर से आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल भी जाता है, जो मैंने स्ट्रेटेजीज बताया उसमें से 1-2 स्ट्रेटेजीज ही शायद उनके पास में होंगे, लेकिन बाकी के नहीं होंगे। ओके, सो प्लीज अगर से आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो।